ये क्या आयोजन है एक बार? यहाँ पर शिव महापुराण का जो है यज्ञ किया जा रहा है। शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सब समाज के लिए, सारे संसार के लिए, ये विश्व के लिए बताया गया है कि स्वयं भगवान शंकर भी सेवा करने के लिए हनुमान का अवतार लेकर आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए। शिव महापुराण हमें बताती है कि जो हमारा जो मनुष्य ये शरीर है, ये तभी सार्थक होता है जब हम राम भक्ति के साथ जुड़ जाएं। जिसके घर में पुत्र 4 हों, पर लेकिन वो पुत्र अगर भगवान का भक्त नहीं है, वो संतान ईश्वर का प्रेमी नहीं है, सेवा वाला नहीं है, तो उस संतान का कोई फ़ायदा ही नहीं। और यदि हम स्वयं भी, यदि सेवा हमारे जीवन में नहीं है या फिर हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, राम का नाम नहीं है, तो ये मनुष्य शरीर, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा शिव महापुराण बताया कि जो ये हमारा शरीर है, ये परमात्मा का अंश है, हम स्वयं ही एक शिव स्वरूपा हैं। तो इस शिव के आगे जो मात्रा है, मात्रा लगती है तो शिव बन जाता है। ये मात्रा हट जाए तो ये शिव से शव बन गया और ये फिर शव शमशान में चला जाता है। तो कहा कि शिव का अंश, हम शिव तभी बनते हैं, हमारी जो अंदर की आत्मा है वो तभी हनुमान बनकर आती है जब हम राम सेवा से जुड़े हों, राम भक्ति से जुड़े हों। तो हमारे जीवन का सार्थक तभी है जब हम भक्ति में लगेंगे। हमारे मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म तो पाकर आ गए, हमने जन्म तो ले लिया, पर लेकिन जन्म पाने से क्या होगा? जन्म तो पशु पक्षी भी लेकर आए हैं, वो अपना घर परिवार तो पक्षी भी चला रहा है। एक चिड़िया भी दाना भर उठाकर लाती है चोंच से, अपने समय आने पर एक घोंसला बनाकर अपने अंडों को सेत लेती है, अपने बच्चों को पाल लेती है। हर जीव अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल लेता है और उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी ये संसार की चक्री चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं और हम संसार में ही लात जूता खाते रहें, परिवार में पड़े रहें और फिर उसी को सत्य मानकर बैठ जाएं, क्योंकि ये तो एक भगवान की माया है। इस माया ने हम सबको ऐसा कठपुतली की तरह नचा रखा है, घेर रखा है कि माया कहती है ये घर तेरा है, और माया कहती है ये बेटा भी तेरा है, माया कहती है पति भी तेरा है, माया कहती है ये सारा परिवार रिश्तेदार भी तेरा है। पर बाबा कबीर क्या कहते हैं? ये घर तो मरघट है। ये घर घर कहाँ है? ये घर तो है ही नहीं। घर अपना कब है? जब अपना घर, ये मन मंदिर रूप जो हमारा हृदय है, ये घर है। इस घर में यदि राम भक्ति है, इस घर में यदि जीवन में सेवा है, सिमरण है, सत्संग है, हमारी वृत्तियाँ, जो हमारा मन भगवान के चरणों में लगा है, तो ही हमारे जीवन का सार्थक है, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये कोई सार्थक नहीं। फिर तो जैसे पशु जी रहे हैं, पशु खा रहे हैं, हम भी पशुओं की भांति जी रहे हैं और पशुओं की भांति संसार बनाकर बैठे हैं, पशुओं की भांति अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। और फिर वही पूर्णम जन्म पुण्डपि मरणम पूर्णम जन्ने जाठे शयनम, फिर बार बार जन्म लेकर आएंगे और बार बार हम सब मृत्यु के मुख में जाएंगे। हमारा यदि इस मानव को अपना कल्याण करना है तो उसको भगवान के चरणों से जुड़ना पड़ेगा, भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा, राम नाम बोलना पड़ेगा। और सब जानते हैं जब इस शव को शमशान की ओर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर यही गाया जाता है कि राम नाम सत्य है। वो राम नाम सत्य हम तब बताते हैं जब मुख बोलना बंद हो जाता है, कान सुनना तब बंद हो जाता है, तो फिर लोग ढोल पीट पीट के बताते हैं, बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो राम नाम सत्य किसको बता रहे हो? वो जो जीव आत्मा है वो तो चली गई, वो तो चली गई। वो कहते नहीं, वो तो चली गई, जो शव जा रहा है वो तो चला गया, उसके अंदर तो जो प्राण शक्ति है वो चली गई, पर जो पीछे पीछे आ रहे हैं ना, उनको बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। जिस राम नाम से मैं चूक गया हूँ, हे मानव तू उस राम से मत चूकना। जैसे मैं एक शिव का रूप लेकर आया हूँ, जैसे मैं शिव का अंश बनकर आया हूँ, जन्म लेकर आया हूँ, मनुष्य रूप पाकर आया हूँ, कहीं ऐसा ना हो जैसे मैं नरकों की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी यमदूत अपने नरक के द्वार में लेकर जाएं। यदि तू मनुष्य है
तो फिर अपने मनुष्यता को समझ, तू बंदा है तो बंदा बन के बंदगी कर। बस यही हमारे मनुष्य का सार है और यही शिव महापुराण का ही सार है। थोड़ा सा बताइए, जैसे आज कथा का, शिव महापुराण की कथा है, आज आरंभ हुई है, आज का पहला दिन था। हाँ जी। कथा का समय क्या रहेगा और ये कब तक आपकी कथा का? ये कथा का समय तो वैसे बताया है 3 बजे से 6 बजे तक, पर लेकिन 4 साढ़े 3 तो बज जाया करेंगे प्रारंभ होने में। और अभी आज तो पहला ही दिन था तो थोड़ा जल्दी से सबको छोड़ दिया, पर कल से लगता है कि 7 बजेंगे, क्योंकि प्रसंग आगे इतने अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। क्योंकि जब हम भगवान की महिमा को सुनेंगे तभी तो जानेंगे अपने जीवन के बारे में, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। रज्जब ते गज्जब क्यों सिर पे बांधे मोर, आयो तो हरि भजन को कियो नरक की डोर। तभी हमें पता चलेगा कि आए तो थे हम भजन करने के लिए, पर इस माया की चक्री में पड़कर हम संसार में गोते लगा रहे हैं। तो इसलिए अथाह है, अनंत है, अनंत है, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है ये कोई 5 दिन में शिव महापुराण संपूर्ण नहीं होने वाला, रामचरितमानस 9 दिन में नहीं होने वाली, भागवत 7 दिन में नहीं होने वाली। ये तो एक क्रम बना दिया गया है कि भागवत 7 दिन होती है, रामायण 9 दिन होती है, पर ये तो अनंत अनंत अथाह है। जैसे सागर में एक नमक का पुतला चला जाए और वो पुतला कहे कि मैं लौट कर आकर बताऊँगा कि सागर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो ना नमक का पुतला लौट कर आएगा और ना बताएगा, वो सागर में जाएगा, घुल मिल जाएगा, तो कभी बता ही नहीं सकता। ऐसे ही राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा अनंत है, अनंत है, जिसका कोई पार ना आज तक पा सका है, ना कोई इसका पार कोई पा सकता है। शंकर भगवान की। बताइए ये क्या आयोजन किया गया और ये कहाँ पर है ये आयोजन और किस तरह का ये आयोजन किया गया है? ये आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 5 दिन का रखा गया है। ये स्थान है महावीर मंदिर डाडीवाले में। कथा का समय है 3 बजे से 6 बजे तक। और ये कब तक चलेगी कथा? ये 1 तारीख तक चलेगी, 1 तारीख रोजाना 3 से 6 महावीर मंदिर में डाडीवाले में, पोस्ट ऑफिस के पास। पब्लिक से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भोले बाबा जी की कथा का आनंद लें।